नमस्कार दोस्तों। अभी चंद दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडिया के दौरे पे आए थे, ठीक है। और इंडिया का दौरा पूरा करने के बाद जैसे ही वो अपने देश वापस गए, उसी रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया एक बहुत बड़ा हमला। जी हाँ, कीव में सिर्फ दो चीजें बची थी, एक तरफ अंधेरा और चीखें और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। और पहली बार हमको ये जेलेंस्की कैमरे के सामने टूटते हुए दिखाई दिए, हमको रोते हुए दिखाई दिए। सो गाइस, रूस की एक ही मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन की राजधानी कीव की 45% बिजली सप्लाई की जो चैन थी वो धराशायी हो गई। चंद सेकंड में पूरा का पूरा बिजली सिस्टम ठप पड़ गया, मतलब कि यहाँ की राजधानी ब्लैकआउट में तब्दील हो गई। सड़कों पर सिर्फ दो चीजें दिख रही थी, अंधेरा और मिसाइल की आग। सो गाइस, ये पावर कट नहीं था, ये था यूक्रेन की बेबसी रसिया के सामने। और रसिया की मिलिट्री सूत्र ये कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के ये सिर्फ पहला वेव है, दूसरा और भी इससे ज्यादा घातक होगा। और हुआ भी। सबको याद होगा दोस्तों कि जब यूक्रेन ने पिछले 2 महीने में रसिया की 14 ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था, वो घटना आपको शायद याद होगी। तब जेलेंस्की टीवी पर काफी मुस्कुरा रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। उन्होंने पुतिन के जी हाँ चारों खाने चित कर दिए। तो फाइनल दोस्तों बात यह है कि न्यूटन का तीसरा लॉ यही कहता है कि अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन पक्का होगा, आज नहीं तो कल। तो गाइस, ये वही न्यूटन का तीसरा लॉ के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुतिन ने इस समय यूक्रेन को रिप्लाई करा, जवाब दिया। जी हाँ, पुतिन ने जवाब दिया और कीव का सिस्टम हाई अलर्ट नहीं बल्कि पूरी तरीके से फेल हो गया। सो गाइस, यूक्रेन की राजधानी में 3 लाख से ज्यादा फैमिलीज आज अंधेरे में फंसी हुई है। मेट्रो बंद पड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स हो चुका है, 700 से ज्यादा बस रूट रोक दिए गए हैं। लोग पानी की बोतलों के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हैं। और जो सुपर मार्केट है, वहाँ के जो सेल्फ है सामानों के, अब वो खाली हो चुके हैं। नगद लोगों के पास खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि एटीएम की आवश्यकता पड़ेगी कैश निकालने के लिए, और एटीएम चलेगा बिजली से। और लोगों के चेहरे पर बस एक ही सवाल है कि ये बुरा सपना आखिरकार कब टूटेगा या फिर कब खत्म होगा। सो गाइस, मोबाइल की टॉर्च ही आखिरी उम्मीद के लोगों के पास, लेकिन बैटरी भी ज़्यादा देर तक साथ नहीं देती, हम सभी जानते हैं। पूरी तरीके से पूरा एरिया ब्लैकआउट में तब्दील हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कीव के अंदर, इस समय टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा है। तापमान 0 से 3 डिग्री तक नीचे जा चुका है। हीटर्स लोगों के बंद पड़े हैं। जी हाँ, जनरेटर तो है बट उसमें तेल नहीं है। अगर तेल है तो इस समय बहुत महंगा है। हर घर की इतनी हैसियत नहीं कि वो महंगे तेल को ब्लैक में परचेज कर सके। जी हाँ, मिसाइल से पहले ठंड शायद यहाँ पर लोगों को मार सकती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल क्रिसमस पर आपको याद होगा, खार्किव के 50 लाख लोग बिना हीटिंग के 3 डिग्री में कांप रहे थे, और उस समय भी इसी दौर में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे ठंड की वजह से। और दोस्तों, इस युद्ध को एक लंबा समय हो चुका है, एक लंबे बरस हो चुके हैं। और अब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि जो सरकार अपनी राजधानी नहीं बचा सकती है, वो फ्रंट लाइन पर आखिरकार उन्हें क्या ही बचाएगी। और पुतिन का संदेश बिल्कुल साफ है इस युद्ध के बाद कि यूक्रेन का फ्यूचर बहुत ही डार्क है। ये तो बस केवल शुरुआत है। 2022 में जब युद्ध की तीव्रता शुरू हुई थी, उसके बाद से कुल 53,000 नागरिकों पर हमला हो चुका है, जिसमें 14,534 नागरिकों की मौत हो चुकी है। और अकेले सितंबर 2025 में HRMMU की रिपोर्ट के अनुसार 214 नागरिक मारे गए हैं और 916 घायल हुए हैं, केवल एक महीने में, सितंबर मंथ में, लास्ट मंथ में। और 2025 की जुलाई में एक महीने में सबसे ज़्यादा नागरिक कैजुअलिटी यहाँ पर दर्ज हुई थी। 286 लोग मारे गए थे, 1388 लोग घायल हुए थे। तो ये हमला अब काफ़ी पीक पकड़ चुका है। बट दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको क्या लगता है, क्या सच में इन दोनों के बीच में युद्ध 2026 में रुक पाएगा? या सर नो में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।